नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। इसके साथ ही बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। भिंड में नाले अतिक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। दरअसल प्रदेश में मानसून आ रहा है और ऐसे में यहां पर देखने को मिल रहा है, लेकिन अब तक नालों की सफाई नहीं हो सकी है। ऐसे में थोड़ी बारिश में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि इसकी शिकायत के बावजूद भी प्रशासन बेखबर है। पिछले करीब एक हफ्ते से भिंड में बरसात शुरू हो चुकी है, लेकिन नगर पालिका की ओर से नालों की सफाई अब तक नहीं हो पाई है। शहर में कई नाले अतिक्रमण की चपेट में हैं। कई जगहों पर नालों के ऊपर मकान तक बन चुके हैं, जिसके बावजूद भी नगर पालिका प्रशासन अब तक बेखबर है और नालों की सफाई ना होने पर भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत खड़ा कर सकती है। कि नाली नाले सभी भरे हैं, रोड बराबर है गए और शिकायत हमने करी तो भैया अगली साल की कह गए। पानी समेत गाड़ी समेत घुस गओ, आदमी क्रेन बुलाओ जल्दी। और भिंड की हालत देख न सुधरी, सभी उड़ाएं खिल्ली। कचरा वगैरह यहाँ पे डाल देते हैं, कचरा फिर हम लोग ही निकालते हैं डंडे से या किसी से, जैसे पानी का बहाव रुके नहीं, चलता रहे। तो अब सर यही है कि अब शासन प्रशासन अगर कुछ करे तो होगा, नहीं तो हम तो सर जैसे हैं वैसे हैं। नगर पालिका की तरफ से कोई सफाई करने नहीं आया? नहीं, अभी तक नहीं सर। कभी मशीन आ जाती है तो वो हटा जाती है, लेकिन वो कोई नतीजा नहीं है, जैसे का तैसा ही हो जाता है। नगर पालिका सीमा के अंतर्गत जो सर्वे के दौरान पाया गया था 39 बड़े नाले हैं और जिसमें से 28 नाले अभी सब हो चुके हैं। शेष नाले का कार्य प्रगतिरत है कि समय रहते इन सब नालों की सफाई, अगर कोई भी वार्ड मोहल्ला इस पानी के जल भराव के कारण अगर वार्ड जैसी स्थिति बनी तो निश्चित तौर पर सीएमओ साहब उन सारे वार्ड के लोगों के साथ मिलकर हम आपके घर पर गृह निवास पर जाकर धरना देने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी इस बार शांत बैठने वाली नहीं है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी अमरकांत का रुख करेंगे, हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अमरकांत, हम देख रहे हैं कि जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है भिंड में, कहीं ना कहीं तस्वीरें जो हैं वो कुछ और ही नजर आती हैं। अतिक्रमण की चपेट में नाले हैं, रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि साफ सफाई भी नहीं होती है। आखिर इसकी वजह? इसकी वजह सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन की और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की है, क्योंकि ये हर वर्ष ऐसा होता है कि हर वर्ष नाले की सफाई होना चाहिए, मगर पिछले करीब 3 वर्षों से कभी भी नालों की सफाई नहीं होती। और जो बड़े नाले जितने भी हैं, बड़े नालों पर जो अवैध मकान बने हैं, इन पे राजनेताओं के भी मकान बने हैं, तो नाला वहाँ चौक है। तो उस नालों के खिलाफ कोई अभियान नहीं चलाया जाता, उन नालों को कभी सफाई नहीं की जाती। जब बड़े नालों की सफाई नहीं होगी तो बड़े नाले जो है उनके छोटे छोटे नाले जो गली मोहल्लों के निकल के आते हैं वो बड़े नाले से होकर जाते हैं। अब बड़े नाले में जब पानी भरा होगा तो कचरा जमा होगा तो उनकी सफाई क्या थी? हर वर्ष एक नियम है कि जनप्रतिनिधि जो रहते हैं उनका नगर पालिका पर होल्ड रहता है। पूरे नगर पालिका एक विधायक के माध्यम से चलती है, मगर कभी भी नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण जो नालों पे बने वो साफ नहीं होते, नालों की सफाई नहीं होती है। थोड़ी सी भी बरसात में भिंड में ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी भिंड में कोई नदी निकल रही हो, तो गली मोहल्लों में पानी निकल जाता है। कुछ गलियां तो भिंड की ऐसी है जहाँ आप अगर बरसात के दिनों में छोड़ो, अगर थोड़ा भी पानी गिर जाए तो उस पानी में कोई आदमी निकल नहीं सकता। यहाँ तक कि बच्चे छोटे छोटे जो स्कूल जाते हैं वो भी स्कूल नहीं जा पाते, या किसी आदमी का कोई घर में बीमार है, कोई कहीं है तो निकल नहीं पाता। ये सरेआम नगर पालिका और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनकी गलती है, क्योंकि वो कभी इस वक्त ध्यान नहीं देते। वो हमेशा वोट के टाइम पे आते जनप्रतिनिधि वोट मांगते, लेकिन गली मोहल्ला की सड़कें नहीं बनती। गली मोहल्ले में जो नियम है कि सड़क के साथ नाली बनना चाहिए, यहाँ कहीं भी नालियों का निर्माण नहीं होता और ना ही बड़े नालों की कभी सफाई होती है। अमरकांत, यहाँ के रहवासी उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की इस संबंध में, और अगर शिकायत की तो शिकायत के बाद भी प्रशासन क्यों बेखबर नजर आ रहा है? जैसा कि हमने आपको बताया कि नगर पालिका की शिकायत नगर पालिका में कुल सीएमओ से करते हैं, सीएमओ के पास शिकायत करने जाते हैं, सीएमओ के पास अगर देखा जाए तो शिकायतों का अंबर मिलेगा, लेकिन शिकायतों पर कोई भी ध्यान नहीं देता। जब शिकायत करने जाते हैं तो क्या कुछ कहना होता है सीएमओ का? सीएमओ तो ये कहते हैं कि शिकायत करने जाए ठीक हम सफाई करवाते हैं। जो नए सीएमओ भी आए इनने कुछ नालों की सफाई करवाई, लेकिन जिन नालों की सफाई बरसात के पहले होना चाहिए थी, जो छोटे छोटे बड़े बड़े नाले, अतिक्रमण अभियान कभी भी नालों के ऊपर नहीं चला, क्योंकि जो नाले बड़े हुए
बड़े हैं उनके ऊपर हमेशा अतिक्रमण है, मकान बना लिए लोगों ने, अवैध किसी ने उसके ऊपर दीवार खड़ी कर ली, तो इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। अमरकांत, ये जो कोई- तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, काफी गंदगी नजर आ रही है हालांकि नालों में, तो क्या ये सिर्फ बरसात के समय ही रहती है कि 12 महीने इस तरह की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती है? नहीं, बरसात में तो लोगों को इसलिए याद आता क्योंकि बरसात में जब पानी भरता पानी निकल नहीं पाता। जी। ये 12 महीने पूरे साल यही स्थिति रहती है नालों की। कभी भी भिंड के नालों की इतनी सफाई नहीं होती क्योंकि नालों में जो कचरा जमा हुआ अगर वो कचरा साफ हो जाएगा चलिए बड़े नालों ठीक है का, अमरकांत, तो आपका वापस रुक करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, अनिल जी, उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले अनिल जी, बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। इस वक्त हम भिंड की ये तस्वीरें जो है वो देख पा रहे हैं। साफ तौर पर यहाँ पर रहवासियों का कहना है कि शिकायत के बावजूद भी प्रशासन जो है वो बेखबर है। आखिर इसकी क्या वजह है कि नाले नालियों की सफाई नहीं हो पा रही है, अतिक्रमण की चपेट में है सारे नाले? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भिंड में जो नगरपालिका चलती है जी, वो लंबे समय से नगरपालिका भाजपा के शासित है और यहाँ का सांसद भी भाजपा से आता है, विधायक भी भाजपा से आता है, और उसके बावजूद भी यदि क्षेत्र का विकास या नालों की सफाई नहीं हो पा रही है जी। तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि जो नगरपालिका है वो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की जेब से निकल के काम करती है, जी, बिना उनके आदेश के कोई काम नहीं करती है। तो टेंडर निकलता, अभी अगर आप बात करें तो बरसात के पहले कई लोगों ने मांग की बरसात आदि साहब नाले की सफाई होना चाहिए, जी, तो बाकायदा टेंडर निकाला जाता है जी। और टेंडर निकलने के बाद उनका पेमेंट हो जाता है, लेकिन नालों की सफाई नहीं होती। और एक बार नहीं, हर बार की हर साल यही स्थिति बनती है। हर साल तो यही निश्चित स्थिति तौर- बनती है अनिल जी, यही- तो आपने इस जी। संबंध में एक्शन नहीं लिया? आप विपक्ष की ओर लेकिन से, निश्चित आपकी तौर भी पे नहीं, प्राथमिकता होती है। विपक्ष की प्राथमिकता सिर्फ यहाँ तक होती है कि जी। विपक्ष अपनी बात को रख सकता है। विपक्ष ने अपनी बात रखी, जी, पिछली किससे बार रखी? भी। अभी तक आपकी किस किस से चर्चा हुई? देखिए, मैंने डायरेक्ट कलेक्टर से भी बात की, हमारे जिलाध्यक्ष ने भी बात की, इसके पहले धरना प्रदर्शन भी किया गया था, वहाँ पे विवाद भी हुआ, भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में लड़ता लग गए थे। जी। आप कह रहे हैं ना कि कांग्रेस ने संघर्ष नहीं किया, तो कांग्रेस ने संघर्ष किया, जी। लेकिन बात यह है कि सत्ता लगातार इनके हाथों में है, तो ये सत्ता से बिल्कुल इस तरह से सत्ता में मदहोश हो चुके हैं ठीक है। कि जनता की आवाज को उठाना ही नहीं चाहते। चलिए ठीक है, उनकी आवाज क्या कहती है वो भी सुन लेते हैं। देवेंद्र जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता, माफ कीजिएगा, बीजेपी के जिला अध्यक्ष जुड़ गए। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में आपका। देवेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप? नहीं, मैं तो अभी जुड़ा हूँ। क्या है मामला, क्या है? देवेंद्र जी, जी, देवेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मामला? मैं आपको बताती हूँ, भिंड से इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि जो भिंड के क्षेत्र के नाले हैं वहां की सफाई नहीं हो पा रही है और कहीं ना कहीं अतिक्रमण की चपेट में सारे नाले हैं। और लगातार कांग्रेस की ओर से भी कई बार इस मुद्दे को उठाया गया। आरोप लग रहे हैं आपकी सरकार पे कि आपकी सरकार के रहते यहाँ पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है। नहीं, कांग्रेस ने क्या मुद्दा उठाया? ये तो भाजपा ही मुद्दा उठा रही, जहाँ जहाँ होंगे। हम ही जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनने कहा किससे बात की है कांग्रेस ने? जी, कांग्रेसियों ने बात ही नहीं की, मैं नहीं बोला है। कलेक्टर हालांकि जागरूक हैं, बात भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने किससे इस संबंध में, इस मामले में आपने किससे अभी तक बात की है देवेंद्र जी? नहीं, मेरी तो बात हो रही, मेरी बैठक भी कलेक्टर, पीएमओ, नगर पालिका, एसडीएम, सबसे मेरी तो बैठक हो रही, बातचीत हुई है और सफाई हो भी रही है। अभी जी। रात में बरसात हुई, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी पानी का भराव हो। अभी ज्यादातर थोड़ा हो सकता है कहीं, जो मेन पहले आज नगर मेरा बहुत पहले भर जाता है, आज पूरा क्लीन है, ज्यादा वो नहीं है, नाले की सफाई हो चुकी है। अब ये तो वैसे ही मुद्दा बना रहे हैं। कहाँ पे है? आप कह रहे हैं सफाई हो रही है, हमारे सहयोगी ने वहां पर खुद जाकर रिपोर्टिंग उन्होंने की है, वहां की तस्वीरें हम खुद टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। सर, कहाँ सफाई हो रही है? जरा आप खुद देखिए, नाले जो है वो गंदगी यहाँ पर बहती हुई नजर आ रही है, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि की बात करें या जिम्मेदार अधिकारियों की बात करें तो उनका इस और ध्यान नहीं है। नहीं, हम लोग तो बात कर रहे हैं जो बड़े बड़े नाले हैं, बड़े जो हमने जो देखा है पहले भरा हुआ होगा, उनकी बात वहाँ हुआ भी है। अब ये कांग्रेस ये आपके साथ जुड़े हुए, मुझे नहीं पता कौन जुड़े हुए, इनमें किससे बात की अभी तक? अनिल जी, देखिए मैडम, मैं आपको बताऊं, दिलीप जी को अभी हमारे विधायक, मंत्रियों, सांसदों के पास बैठने से फुर्सत नहीं है, तो इनको नॉलेज नहीं है। जी, आपका कैमरामैन और आपके जो संवाददाता है अमरकांत जी, लगातार रोडों पर हैं, सुबह भी उन्होंने देखा,
एक एक फुट रोडों के ऊपर पानी है गलियों में, चाहे वो नवादा का मामला हो, वीरेंद्र नगर का मामला हो, मीरा कॉलोनी का मामला हो और चाहे अटेर रोड का मामला हो, लेकिन इनको दिखाई नहीं दे रहा है। बोले मुझे लगता है पता नहीं ये कौन सा चश्मा और कौन सा मास्क लगा के चलते हैं जो इनको दिखाई नहीं देता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अब देखना ये होगा कि देखिए आरोप प्रत्यारोप तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इसकी जो स्थिति नजर आ रही है इसमें सुधार हो पाता है या नहीं।